ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट था जिसके हमने क्वेश्चन किए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो ओरिजिनली बोरो किया जाता है, ठीक है। जो बोरो किया है अमाउंट दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। रेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक टाइम पीरियड के लिए जो रेट लग रहा है, ठीक है। और टी क्या होता है? टी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने ईयर हैं, कितने टाइम के लिए है, मतलब ये बोरो किया जा रहा है प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के हमारे पास 2-3 फॉर्मूलाज हैं। तो पहला क्या है? पहला तब है जब एनुअल, जब पूरे ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पूरे ईयर की बात कर रहे हैं, पूरे साल की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 एंड पावर n। n का मतलब है, n स्टैंड्स फॉर टाइम, नंबर टाइम, मतलब हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो सिंपल फॉर्मूला है जब आपके पास एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपके पास हाफ ईयरली बोल दिया है कि मतलब सेमी एनुअली या हाफ ईयरली लिखा हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा स्लाइड सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है? ये P है, P स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल हेयर, एंड चेंज किस में आता है? P में। प्रिंसिपल में तो कोई चेंज नहीं आता, पर चेंज आता है हमारे पास रेट में और टाइम में। रेट जो होता है वो हाफ हो जाता है, जैसे अगर रेट मान लो आपको 10% दिया है तो वो 5% हो जाएगा, और टाइम मान लो अगर आपको 3 ईयर दिया है तो अब वो डबल होके 6 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। जो भी रेट है वो आधा कर देते हैं 2 से डिवाइड करके, और टाइम को डबल कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये तो तब है जब हाफ ईयरली बोला है। अगर हाफ ईयरली ना बोल के क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली मतलब एक साल को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 मंथ के गैप में। तो आप 4 टाइम मतलब उसको डिवाइड कर रहे हो अपना जो भी लोन है वो वापस करने के लिए। तो सबसे पहले बात तो ये है कि P तो एज इट इज़ ही रहता है फॉर्मूले में बाहर, जो कि सबसे पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। तो P सबसे ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। 1 भी एज इट इज़ चलता है, 1 1 1। चेंज किस में आता है? रेट में और टाइम में। तो रेट जब क्वार्टरली की बात करें, मतलब एक साल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो रेट हमारा रेट कितना हो जाएगा? पहले मैंने कहा था हाफ ईयरली में हाफ हो जाता है, तो इसमें 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया। और अगर ये 4 से डिवाइड हुआ तो टाइम ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम 4 टाइम्स हो जाता है, टाइम 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने आगे लिखा है, रेट बिकम्स 1/4, मतलब रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब 4 इंटू टी लिखो या 4 इंटू एन लिखो।